दिशा हम शर्मिंदा है, दिशा हम शर्मिंदा है, दिशा बहन हम शर्मिंदा है। We want justice, we want justice। बहन निशा हम शर्मिंदा है, रेपिस्टों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी तुमको देना होगा। बलिया बालिका मामले पर बहुजन युवाओं ने निकाली सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च, फांसी की बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बलिया से एक ऐसी खबर देखने को मिली जिसने सबको अंदर से झंझोर कर रख दिया, सोचने समझने के लिए मजबूर कर दिया कि उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार के मद्देनजर रखते हुए गुंडा राज, जंगल राज अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कानून के माध्यम से कानून का राज प्रस्थापित करने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ के माध्यम से तमाम तरीके के दिए गए बयान ये निश्चित रूप से झूठे और साफ तौर पर खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस मुताबिक गुंडा राज, जंगल राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जो दूर दूर तक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा, एक ऐसी वारदात उत्तर प्रदेश के बलिया से देखने को मिली। दलित समाज से ताल्लुकात रखने वाली मासूम बच्ची के साथ सामूहिक तौर पर पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखने को मिला और यह मामला अभी भी तुल पकड़ा हुआ है। इस मसले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सामाजिक संगठन और खासतौर पर बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले छात्रों के जरिए भी अपना विरोध दर्ज किया जा रहा है। और इन्हीं तमाम मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए बता दें कि उत्तर प्रदेश में अनेकों जगहों पर इस मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया और विरोधाभास वाली भूमिका दिखाई दे रही है। दिशा हम शर्मिंदा है, दिशा हम शर्मिंदा है, दिशा बहन हम शर्मिंदा है। We want justice, we want justice। बहन निशा हम शर्मिंदा है, रेपिस्टों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी तुमको देना होगा। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले तमाम युवाओं के जरिए कैंडल मार्च को निकाला गया और जिस कैंडल मार्च के जरिए तमाम नारों के मुताबिक ये बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि जब तक इन बहुजन समाज पर होने वाले अत्याचार रुकेंगे, थमेंगे नहीं। और खासतौर पर दलित समाज से ताल्लुकात रखने वाली जिस मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी निर्मम हत्या हुई है, इसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बात यह भी कही गई अपने तमाम नारों के मुताबिक कि जिस व्यक्ति के माध्यम से, जिन लोगों के जरिए इस वारदात को मंजिले मुकाम तक पहुंचाया गया है, उनको हिरासत में लिया जाए, यहां तक कि उनको फांसी की भी सजा सुनाई जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस पूरे के पूरे मसले को लेकर शासन और प्रशासन का रवैया क्या होता है। बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के जरिए सरकार के खिलाफ अनेकों प्रकार के इस तरीके के भी नारे लगाए गए कि उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ये गूंगी और बहरी सरकार है। इस सरकार को दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार नजर नहीं आते और ऐसी तमाम वारदातों को जिस तरीके से गुंडा प्रवृत्ति के लोग मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे, उनको रोकने का और उनको किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, ये भी प्रशासन का और शासन का सख्ती के आधार पर जो फैसला होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। यहां तक कि सरकार जिस मुताबिक काम कर रही है उसके खिलाफ मुर्दाबाद के भी नारे तमाम बहुजन समाज से युवाओं के जरिए लगाए गए हैं। चुनिंदा समुदाय के द्वारा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार क्यों किया जाता है? सदियों से जो बनी हुई उनके अंदर मानसिकता है, क्या वो मानसिकता भी बदली है? ये हमें समझने की जरूरत है। आज हम लोग अपनी आवाज बनकर, अपने समाज का आवाज बनकर हम सर्व समाज की आवाज उठाते हैं। बहुजन समाज एक ऐसा समाज है जो सब समाज की आवाज उठाता है, लेकिन जब बहुजन समाज पे अत्याचार होता है तो वो तथाकथित वो समाज दिखाई नहीं देता है, वो मीडिया दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है? सोचने का विषय है। घटना 4 तारीख की है, लेकिन आज दिनांक 14 तारीख को हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आखिर हम अपने हिसाब से सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पे हम ज़्यादा सक्रिय रहते हैं।
जब बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी का वहां पर, तो इससे आप कल्पना करिए कि खासतौर पर बहुजन समाज के लोगों के जरिए होने वाले तमाम वारदातों के मद्देनजर रखते हुए कैंडल मार्च निकाली जाती है, अपना विरोध दर्ज किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे अनेकों मार्च और इस तरीके के विरोध होने के बावजूद भी शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो नजरअंदाजी वाला ही देखने को मिलता है। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कर उनकी न्यायिक लड़ाई लड़ने की बात की गई है और प्रशासन ने भी विश्वास दिलाया है कि तमाम आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे डालकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब देखना यह होगा क्या इस मसले पर शासन और प्रशासन कहीं न कहीं संरक्षित करने का काम इन तमाम आरोपियों को करती है या फिर कड़ी से कड़ी सजा देकर ऐसे लोगों को इनकी जो जगह है वही रखने का काम करेगी, यहां तक कि इस पूरे मामले को सही मायने में संज्ञान लेकर फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये जो विरोध दर्ज किया गया है इस पूरे के विरोध को लेकर जो कि कैंडल मार्च निकाली गई है, जिस कैंडल मार्च को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अंबेडकर पार्क से अनुसूचित छात्रावास से लेकर तो डीएम ऑफिस और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक निकाला गया था और उस पूरे के पूरे मार्च के दौरान अनेकों प्रकार के नारे लगाए गए, जिसके चलते सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले युवाओं के जरिए किया गया है। इस पूरे मसले को लेकर और इस तरीके के कैंडल मार्च को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।